SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जो राजनीतिक दलों के अंदर खलबली मचा सकती है। जी हां, बता दें आपको कि लोकसभा 2019 चुनावों का दौर जारी है, जहां पर एक मतदान हो चुका है और अब 6 चरणों के मतदान बचे हैं। ऐसे में बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है वो ये है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से इस बार चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। जी हां, वाराणसी से अगर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरती हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। सवाल यह है कि यहां पर जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीति देखने को मिल रही है, जिस तरह से मुस्लिमों को लेकर ओछे बयान बीजेपी नेता देते चले जा रहे हैं ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरीके से मुद्दों को भुनाएगी और अब कहीं ना कहीं इन मुद्दों को भुनाने का जो है वो समय आ गया है। प्रियंका गांधी का वाराणसी से लड़ना जो है अभी तय तो नहीं हुआ है, लेकिन ये बात तो तय मानी जा रही है कि इस बार वो चुनाव अगर लड़ने का मन बनाएंगी तो वो फिर वाराणसी से ही लड़ेंगी। हालांकि साल 2014 में भी कुछ इसी प्रकार का हल्ला था कि प्रियंका गांधी जो है वो बनारस से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसे वाक़ये हुए, कुछ ऐसी बातचीत हुई कि उन्होंने लड़ने का मन नहीं बनाया। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी को जिस तरह से उनकी वोट रैली जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई थी, पूर्वांचल में हुई थी उस रैली के बिना पर यह बात तय मानी जा रही थी कि जो रिस्पांस उन्हें मिला था कि अगर प्रियंका गांधी पूर्वांचल से लड़ती हैं तो प्रियंका गांधी को भारी मतों से जीत भी मिल सकती है। लोगों का जनसैलाब उमड़ गया था, लोग तैयार थे प्रियंका गांधी को देखने के लिए और अब ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी जो है वो अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो वो जीत भी दर्ज कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो शहरी वोटर्स उनसे नाराज हैं, ब्राह्मण वोटर्स उनसे नाराज हैं। हालांकि बनारस को फ्लाईओवर्स तो दे दिए उन्होंने, बनारस को विकास तो दे दिया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी लगा दिया, लेकिन अभी भी बनारस के जो आसपास के इलाके हैं, जो बनारस के किसान हैं, जो बनारस के गरीब तबके के लोग हैं, जो बनारस के आसपास के इलाकों के, क्योंकि महानगर है बनारस, वहाँ के आसपास के इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर लगभग कुछ भी ज़ीरो विकास जो है वहाँ पर हम ये कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो बनारस के मुस्लिमों पर भी क्या राय होगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 साल में मुस्लिमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की छवि रही है और जिस तरह से बयानों के तीखे तीर चल रहे हैं, इतना आसान नहीं है आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी कि वो वोट बैंक खींच पाए। हालांकि बनारस की जनता जो है वो गुरु मानती है और हमेशा गुरु की तरह ही बात की जाती है वहाँ पर, और कहीं ना कहीं बनारस ने अब तक मोदी को अपनाया था। माँ गंगा के आशीर्वाद से वो पहुँचे थे। बताया जा रहा है कि 26 अप्रैल को वो नामांकन करेंगे। वहाँ पर सबसे पहले तो वो विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद एक दिन पहले वो गंगा आरती भी देखेंगे और उसके बाद वो जो है वो पर्चा दाखिल करेंगे। अगर यहाँ से प्रियंका गांधी खड़ी हो जाती हैं तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि लगभग अभी तक एक तरफा कैंडिडेट ही माने जा बनारस से। लेकिन अगर प्रियंका गांधी लड़ती हैं तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा टफ कॉल हो जाएगा प्रियंका गांधी अगर सामने से लड़ती हैं, क्योंकि महिला वोटर्स भी प्रियंका गांधी से इन्फ्लुएंस्ड है। जब हम ग्राउंड जीरो पर थे, हमारी जब महिलाओं से बात हुई तो उनसे जब पूछा गया कि आप किन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी खड़ी होती हैं प्रधानमंत्री पद के लिए तो हम प्रियंका गांधी के रूप में अब देख सकते हैं एक अच्छा बेहतर प्रधानमंत्री। प्रियंका गांधी ने जैसे ही वो राजनीति में सक्रिय हुई हैं, जैसे ही वो आई हैं राजनीति में, उन्होंने एक बात क्लियर कही है कि जाओ जाके पहले पूछो। मैं यहाँ पर ये किसी को ये नहीं कहने आई हूँ कि कोई पार्टी ख़राब है या फिर कोई नेता ख़राब है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 15 लाख रुपए जो अकाउंट में आने की बात थी वो कहाँ गई, और 2 करोड़ लोगों को जो रोज़गार देने की बात थी वो कहाँ गई। उन्होंने ये भी कहा था अपने चुनावी समीकरण में स्टार्टिंग में ही कि भैया मैं जनता की ताकत है वोट, और जनता से बड़ी देशभक्ति कोई नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी भी, क्योंकि बीजेपी नेता के जो देशभक्ति वाले बयान थे वहाँ पर साफ तौर पर प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता से बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है, आपके वोट से बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है। जो सही है उसे चुने, जो बेहतर है उसे चुने। और कहीं ना कहीं अब ये बात समझी जानी चाहिए कि अब जनता जो है वो पूरी तरह से तैयार है, जनता जनार्दन है। और अगर बनारस में यहाँ पर वोट बैंक बटा या बनारस में यहाँ पर लड़ जाती हैं प्रियंका गांधी तो बहुत बड़ा झटका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी हो सकता है, बहुत बड़ा झटका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में भी लग सकता है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।